Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to Learning to Speak English. Today we are going to begin lesson number 9, but before we start, I would like to remind you, do remember to like, subscribe and press on the bell icon for more of my videos. Lesson number 9, Pronoun. A pronoun is used in place of the repeated use of the same noun in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. किसी जुमले में किसी खास इसम की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है ताकि आपको इस मखसूस इसम को बार बार लिखने या कहने की ज़रूरत ना पड़े. Example: The coach selected several key points. He wanted the team to memorize them. He replaces the coach. Them replaces several key points. इसमें आप देख सकते हैं द कोच की जगह हमने दूसरे सेंटेंस में ही का इस्तेमाल किया है और सेवरल की पॉइंट्स की जगह हमने देम का इस्तेमाल किया है. तो ही एंड देम ये आपके प्रोनाउंस हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, interrogative pronoun. Number 1, subject pronoun. A subject pronoun works as the subject of the verb in a sentence. Subject pronoun एक जुमले में verb के उन्वान के तौर पे काम करता है. A subject pronoun normally replaces the subject, object, a noun of the previous sentence. एक subject आम तौर पर पिछले जुमले के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी इसम की जगह लेता है. यह आपके पास एक लिस्ट आएगा अभी जो आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस के हैं. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने पास लिख के रख सकते हैं ताकि आपके पास ये लिस्ट मौजूद हो. सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये वो हैं जो हम सिंगुलर मतलब कि एक बंदे के लिए ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे. आई, यू, ही, शी, इट. और प्लूरल क्या है? जो जमा होते हैं मतलब कि बहुत सारे लोगों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या है? वी, योर एंड दे. यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके ये अपने पास लिख सकते हैं. एग्जाम्पल फॉर सब्जेक्ट प्रोनाउन इन सेंटेंसेस. जुमलों में सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल. माइक कांट अटेंड द पार्टी. ही हैज़ गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स. यहाँ पे पहले सेंटेंस में माइक जो है हमारा सब्जेक्ट है और हमने इसको रिप्लेस किसके साथ किया है? ही के साथ किया है दूसरे जुमले में ताकि इसको बार बार रिपीट ना कर सके. जूली मेड सम केक्स. इसमें हम ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको. ठीक है, पहले में हमने सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया था, अब इसमें हम आपको ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देंगे कि जूली ने कुछ केक्स बनाए. दे लुक टेस्टी. अब दे हम केक के बारे में ही बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा केक्स है और हमने इसको रिप्लेस किया दूसरे सेंटेंस में दे के साथ. तो दे एंड ही जो है ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. An object pronoun works as the object or indirect object. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसी जुमले में ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है. This form of the pronoun is also used after preposition. इस किस्म का जो प्रोनाउन होता है ये प्रीपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का लिस्ट है. जैसे पिछले पेज में आपने देखा है, आप पॉज कर सकते हैं इसे और अपने पास लिख सकते हैं ताकि आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की भी लिस्ट मौजूद हो. सिंगुलर मी, यू, हिम, हर, इट. और प्लूरल में है अस, यू,
and them. Examples for object pronoun. जुमलों में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल. I'll give you a present on your birthday. मैं एक प्रेजेंट आपको दे दूंगी आपके बर्थडे पे. I have a gift idea for you. मेरे पास मैंने कुछ सोचा है आपके गिफ्ट के बारे में. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है, दूसरे वाले में भी यू का ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये हमने प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया. जैसे गिव हमारा प्रीपोजिशन है एंड आइडिया फॉर ये भी हमारा प्रीपोजिशन है. हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है. आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर बॉस. गिव इट टू योर बॉस. मेरे पास एक गिफ्ट है आपके बॉस के लिए, आप अपने बॉस को दे देना. यह इट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट मतलब कि गिफ्ट. हमने यहाँ पे गिफ्ट की जगह इट का इस्तेमाल किया है दूसरे सेंटेंस में, जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. Possessive pronoun. A possessive pronoun replaces the noun of the possessive adjective. Possessive pronoun replace करता है noun को possessive adjective की जगह. ये आपके पास एक लिस्ट आएगा अभी जिसमें possessive pronoun and possessive adjective का भी है लिस्ट, और उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी है. तो आप इसको भी पॉज करके लिख सकते हैं वंस द लिस्ट इज कंप्लीट. फर्स्ट पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई, माइन या माई. वी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो पोजेसिव प्रोनाउन में हम यूज करेंगे आस या आर. सेकंड पर्सन में मतलब कि अगर हम पहले फर्स्ट पर्सन का मतलब है अगर हम पहले बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आई या वी का इस्तेमाल करते हैं. जो अगर पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होता है तो माइन, माई या आस और आर का इस्तेमाल होता है. अब अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं और सेकंड पर्सन का मतलब है कोई दूसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यू, योर्स एंड योर. और अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कि अगर हम दो बंदे हैं और हम किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हुआ हमारा. तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही, हिज, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, they, theirs, their. The pronoun who also has possessive form whose. ठीक है, प्रोनाउन जो who है हमारे पास वो possessive form भी रखता है जो है who, sorry whose. एग्जाम्पल फॉर पोजेसिव प्रोनाउन. अब हम एक कुछ एग्जाम्पल्स देंगे आपको पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में जो सेंटेंसेस में है. आई थॉट माई बैग वॉज लॉस्ट बाय द वन बट द वन अली फाउंड वॉज माइन. इसमें क्या बोला है कि मुझे लगा था कि मेरा जो बैग है वो गुम हो गया लेकिन जो अली को मिला था वो मेरा है. यह माइन रिफर्स टू माई बैग. यहाँ पे जो माइन का मतलब है वो बैग से ताल्लुक करता है. Their vacation will start next week. Ours is tomorrow. Ours refers to our vacation. ठीक है, यहाँ पे जब ours की बात कर रहे हैं उसका मतलब है हम हमारे वेकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो वेकेशन है अगले हफ्ते शुरू होगा. सॉरी, इनका वेकेशन जो है अगले हफ्ते शुरू होगा लेकिन हमारा जो है इस मतलब कि कल के दिन ही शुरू होगा, टुमारो. ओके. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन. इन दोनों को मैं एक साथ इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा ताल्लुक है. आप आगे चल के देखिएगा.
A reflexive pronoun comes when the subject performs its action upon itself. एक रिफ्लेक्सिव pronoun इस वक्त आता है जब मजमून अपनी तरफ से खुद पर अमल करता है। ठीक है, कि वो जब अपने आप पे ही कोई काम कर रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। An intensive pronoun adds importance but does not act as the object in the sentence. अब एक intensive pronoun क्या करता है, वो importance तो दिखाता है लेकिन वो अपने ऊपर मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है सेंटेंस के अंदर। They can appear right after the subject. वो क्या काम करता है, वो बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में जो है सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ये जो है एक्चुअली ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है लेकिन सब्जेक्ट के बाद इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोथ एंड विद सेल्फ और सेल्व्स। जो इंटेंसिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, दोनों जो ख़त्म होता है, जो वर्ड ख़त्म होता है वो सेल्फ या सेल्व्स के साथ ख़त्म होता है। यह भी इस लिस्ट में आपको नज़र आएगा कि व्हाट आई मीन बाय सेल्फ एंड सेल्व्स। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स होंगे। आप इस लिस्ट को भी अपने पास उतार सकते हैं पॉज करके। सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ। और प्लूरल में हम इस्तेमाल करते हैं आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, themselves। आप देख सकते हैं कि ये सेल्फ और सेल्फ्स के साथ ख़त्म हो रहा है। मेरा ये मकसद था सेल्फ और सेल्फ से एंड होने का। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस के अंदर। सिंस शी इज़ हर ओन बॉस, शी गेव हर सेल्फ अ रेज। क्योंकि वो अपने ही बॉस थी तो उसने अपने आप को ही रेज दिया है। द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स इटसेल्फ एवरी नाइट। कंप्यूटर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है हर रात को। इसमें हर सेल्फ एंड इट्स सेल्फ आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। शी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में। तो शी एंड कंप्यूटर आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जिसको हमने चेंज किया है हर सेल्फ एंड इट्स सेल्फ में। इन द सेंटेंस एंड द सेम पर्सन शी और द थिंग कंप्यूटर आर ऑल्सो द सब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी है हमारा इस सेंटेंस में और हमारा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर इंटेंसिव प्रोनाउन इन सेंटेंसेस। अब हम इंटेंसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देंगे कुछ जुमलों में। आई माई सेल्फ सॉ द मिसिंग बोट इन द हार्बर। कि मैंने खुद ही देखा था कि हार्बर पे जो गुमशुदा कश्ती थी वो वहाँ पे मौजूद थी। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। कि ये जो गंद हुआ है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही की वजह से है। माई सेल्फ एंड योर सेल्फ आर द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे माई सेल्फ और योर सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं सेंटेंसेस में। बट अपीयर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। लेकिन बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद ही हमने इसका इस्तेमाल किया है। जैसे कि आई एंड यू, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो माई सेल्फ एंड योर सेल्फ है। रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी relative pronoun, yes. Relative pronoun introduce the relative cause. Relative pronoun क्या करता है, वो relative cause को इस्तेमाल करता है। They are used to make clear what is being talked about in a sentence. वो क्या करता है, वो ये हमें बताता है कि किस चीज़ के बारे में बात किया जाता है, उसका मतलब कि उसका रिलेशन क्या है सेंटेंस में, उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन।
दे डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, वो किसी मजमून या उन्वान के बारे में कुछ कुछ खास बयान करता है, हमें बताता है उसके बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन का लिस्ट अभी आपके सामने आने वाला है, इसको भी आप पॉज करके अपने पास लिख सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, उसके यूजेस कि हम किस चीज़ पे उस पर यूज़ करते हैं, और उसकी एग्जाम्पल्स, तीनों चीज़ें मैं आपको इसी लिस्ट में बताऊंगी। पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा हु, विच, हुज, whom एंड दैट। अब इसका यूज़ क्या होता है, हु का हम कैसे यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हु हम यूज़ करते हैं पीपल मतलब के लोगों के लिए। विच हम यूज़ करते हैं चीज़ या जानवरों के लिए। हुज हम यूज़ करते हैं पोजेशन ऑफ पीपल और एनिमल्स के लिए, कि किसी चीज़ के कब्जे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। whom people when they when the person is the object of the verb। अच्छा, whom हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब पर्सन जो हमारा होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट असल में होता है वर्ब के ताल्लुक से। दैट, पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, पीपल के लिए भी, थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए। तो मतलब कि ये तीनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब एग्जाम्पल ऑफ हु, द वुमन हु कॉल्ड येस्टरडे वांटेड टू बाय अ हाउस, कि जिस औरत ने कॉल किया था कल, उन्होंने घर के बारे में खरीदारी करनी थी। ठीक है, द वुमन हु कॉल्ड येस्टरडे वांटेड टू बाय द हाउस, कि उसने घर खरीदना था। अब आप देख सकते हैं हमने पीपल के लिए इस्तेमाल किया, पीपल कौन है, वुमन है, और उसके लिए हमने हु का इस्तेमाल किया। डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे, क्या आपने वो खत देखा जो आज आया था। अब यहाँ पे हमने चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है इसको। चीज़ क्या है, लेटर है हमारे पास, और हमने उसके बाद विच का इस्तेमाल किया। डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे। ही इज़ अ मैन हुज ओपिनियन इज रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पे हमने पीपल के बारे पीपल के ऊपर बात की है। वो पीपल कौन है, मैन है, मतलब कि पर्सन जो है मैन है, और हमने हुज का इस्तेमाल किया है इसके बाद, कि इसका जो ओपिनियन है हमारे लिए बहुत मायने रखता है, सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं उसके ओपिनियंस को। यहाँ पे हमने whom का इस्तेमाल किया है, और इसका जो है हमने people को यूज़ करके किया है। ठीक है, द ऑथर whom you criticized in your review was has written a letter in reply, कि जिस ऑथर के बारे में आपने लिखा है उसने एक लेटर भेजा है हमें, एक खत भेजा है हमें उसके रिप्लाई में, उसके जवाब में। दैट का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे पीपल के लिए। ठीक है, तो द गर्ल दैट वी मेट इन फ्रांस हैज सेंट अस अ कार्ड, कि जिस लड़की से हम फ्रांस में मिले थे उसने हमारे लिए एक कार्ड भेजा है। आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं अपने पास, ताकि आपको एक आइडिया हो कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। A demonstrative pronoun normally indicates the closeness or the distance from the speaker। ठीक है, demonstrative pronoun क्या करता है, हमें ये आमतौर पे बताता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे से कितना करीब या कितना दूर होता है। Either literally और symbolically, मतलब कि या तो वो क्या कह सकते, या तो वो हमारे लिए हमारा बिल्कुल ही करीब है और हम उसके देख सकते हैं और हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, या तो वो नज़र नहीं आ रहा होता है, मतलब कि सिंबल के तौर पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो असल में हमारे सामने नहीं होता है, लेकिन आइडिया होता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि दिस, ये, दीज, ये, दैट, वो, एंड दोज, वो, आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दे ऑल्सो वर्क एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे मॉडिफाई द नाउन। ठीक है, जब वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी काम करता है।
समटाइम्स आई नीदर ना ही, नन कोई नहीं, एंड सच इस तरह आर ऑल्सो यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कभी कभी हम ना ही, कोई नहीं और इस तरह को भी इस्तेमाल करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन की तरह। एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स इन सेंटेंसेस। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स के सेंटेंसेस में या जुमलों में इस्तेमाल। दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा है दिस। हैंड मी दैट क्रिकेट बैट, मुझे वो क्रिकेट बैट दे दो। ठीक है, अभी हम जैसे हम बता रहे हैं डिस्टेंस कौन सा है, वो जैसे आ जाएगा उसमें कि हम बैट के बारे में बात कर रहे हैं जो उधर पड़ा हुआ है। और दिस इज माई कार, जो अगर वो हमारे करीब है तो हम बोल रहे हैं ये मेरा कार है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने यूज किया है इसमें, वो है दैट। नाइदर इज परमिटेड टू एंटर द बिल्डिंग। अब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों जो हैं वो बिल्डिंग में जाने की उनकी इजाज़त नहीं है। इसमें हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, नाइदर है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बोलने से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन के बारे में ही होगा। पिछले सब्जेक्ट्स में हमने भी पढ़ा हुआ है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव हमेशा एक क्वेश्चन होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोड्यूसेस क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सवाल पूछता है। दे आर व्हाट, विच, हु, whom एंड whose। वो कौन से होते हैं, व्हाट, विच, हु, whom एंड whose। ये सारे सवाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। who, whom एंड whose, whom और whose refer to questions related to a person। कि whom और whose किसी शख्स के बारे में जब बात की जाती है तो इस्तेमाल किया जाता है। और एनिमल या जानवर के बारे में भी। What refers to an idea। What किसी भी सोच के बारे में होता है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है या किसी इवेंट के लिए। ठीक है, तो what का इस्तेमाल किसी सोच, किसी चीज़ या किसी इवेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड which कैन इंडिकेट आइदर पर्सन और अ थिंग। और which किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या तो एक इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकता है या बहुत सारे लोगों के लिए, या एक चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बहुत सारे चीज़ों के लिए भी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का लिस्ट आने वाला है, उसको भी आप पॉज करके अपने पास लिख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट, विच, हु, whom एंड whose। क्वेश्चंस रिलेटेड टू, अब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एन आइडिया, ऑब्जेक्ट और एन इवेंट, व्हाट का इस्तेमाल होता है। आइदर पर्सन, पर्सन्स, थिंग और थिंग्स, विच का इस्तेमाल होता है। अ पर्सन और एनिमल, किसी शख्स के लिए या जानवर के लिए हु का इस्तेमाल होता है। whom, पर्सन और एनिमल, किसी भी शख्स या इंसान के लिए जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। एंड whose भी किसी शख्स या जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डॉग। यहाँ पे हमने एक नाम के बारे में पूछा है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है, या एक आइडिया भी बोल सकते हैं, उसके बारे में पूछा है कि हमने ये पूछा है कि आपके डॉग का नाम क्या है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी। अब हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं और वो चीज़ क्या है, मूवी है, तो विच का इस्तेमाल किया है। हु वर्क्स फॉर यू, कि आपके लिए कौन काम करता है, ये हमने पर्सन के लिए इस्तेमाल किया है। Whom do you prefer in this company, in this competition। अब इसमें भी हमने पर्सन का इस्तेमाल किया है whom को यूज करते हुए। Whose there's a new bike on the lawn, whose it is। अब ये हमने भी एक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया कि जो बाइक वो है किस बंदे का है। थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली चीज़ें। वेज टू से गुड नाइट। अच्छा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम जब किसी से अलविदा या बाय कह रहे होते हैं रात के वक्त तो हम गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन उसके अलावा और भी वेज हैं, हम गुड नाइट के अलावा भी कुछ बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये लिस्ट में आपको बता रही हूँ, आप ये भी अपने पास सेव कर सकते हैं या वैसे ही याद कर सकते हैं। लेट्स काउंट शीप, मतलब कि चलो हम भेड़ गिनते, सॉरी बकरे गिनते हैं या दुम्बे गिनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कार्टून्स वगैरह में कि जब एक बंदा लेटा हुआ होता है तो उसको नींद नहीं आ रही होती है, तो वो शीप्स को गिन रहा होता है कि कितने हैं, ताकि उसको नींद आ जाए। तो हम ये भी बोल सकते हैं जस्ट टू आवर फ्रेंड्स, जैसे आपको नींद आ रही है तो आप बोलते हो चलो लेट्स काउंट शीप्स, मतलब कि लेट्स गो टू स्लीप या गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स, ये भी हम बोलते हैं कि अच्छे ख्वाब आए आपको। हैव अ गुड स्लीप, या कोई लेटा हुआ है सोने के लिए तो हम उनको गुड नाइट की बजाय ये भी बोल सकते हैं कि आपको अच्छी नींद आए। ड्रीम ऑफ मी, ये हम वैसे ही अपने किसी पार्टनर या उसको बोल सकते हैं कि मेरे बारे में ख्वाब देखना, गुड नाइट की जगह। अनटिल टुमारो, कि कल मिलेंगे। डोंट लेट द बग्स बाइट, ये भी एक ऐसे ही हम बोलते हैं। गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बग्स बाइट, ये एक सेंटेंस बोला जाता है अक्सर। तो इट्स जस्ट दैट, जैसे हमें मच्छर वगैरह काटते हैं, जस्ट जोकिंगली हम ये बोलते हैं कि डोंट लेट द बग्स बाइट। टाइम टू हिट द सैक, मतलब कि अब वक्त हो गया है मेरे सोने का, तो पोलाइटली हम ये भी बोलते हैं ओके टाइम टू हिट द सैक, कि मैं सोने जा रहा हूँ। And that's all for today. So please don't forget to like, subscribe and press on the bell icon for more of my videos, and don't forget to even share this with your friends if you do like my videos.